तो वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं जातिगत जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन जितने भी हमारे हुए हैं और जिनसे भी प्रश्न बने जाते हैं वो सारे प्रश्न हम प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के इसमें लेकर के आए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसको करने के बाद आपको कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था वो था ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। मतलब कि ये दोनों थे, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 है हमारा, वर्ष 1888 में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था? तो ये केरल के अंदर सब देखो, यहाँ से आपके दो प्रश्न बन गए। पहला तो अरबीपुरम आंदोलन चला कहाँ था? केरला में। और किसने चलाया था? ये चलाया था आपका श्री नारायण गुरु जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक ईश्वर है? तो ये नारा दिया था आपके श्री नारायण गुरु ने कि मानव के लिए धर्म भी एक है और जाति भी एक है और ईश्वर भी एक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, ये एसएससी 2002 में और यूपीएससी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया था, पहला फैक्ट्री अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन हो रहा था? तो किस प्रदेश में हो रहा था बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा का जो संचलन हो रहा था छोटा नागपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से 1925 तक कहाँ चलाया गया? तो वाईकॉम सत्याग्रह जो है ये केरला के अंदर चलाया गया था 1924 से 1925 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के जो प्रणेता थे वो थे हमारे श्री नारायण गुरु जी, जो कि केरला में अरबीपुरम जिन्होंने एक मिशन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये पहले आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इनको 2-3 बार देखिए, 2-3 बार रटिए, आपका काम हो जाएगा। आपको इसके बाद कोई टॉपिक पढ़ने की, कहीं से डाटा ढूंढने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में मुंबई में जो दलित वर्ग समाज की स्थापना है वो VR शिंदे जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो देखिए नानू आसन जो है वो श्री गुरु नारायण गुरु जी को कहा जाता है नानू आसन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1910 में बहुजन समाज की स्थापना जो थी वो की थी आपकी मुकुंद राव पाटिल जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो केरला में जो है नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना ये की थी पद्मनाथ पिल्लई जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नारायण सर्विस सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो आपको पता है मुंडा क्रांति का जो नेता था वो थे आपके बिरसा मुंडा जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है वो की थी आपके स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने जो है वो मेजर बरो को हराया था संथालों द्वारा 1855 में। क्वेश्चन नंबर 18 है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी। आपकी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था ये किया था 1895 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो बिहार के पक्ष में थे। तो यहाँ पर कहीं पर भी बिहार का जिक्र नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हो विद्रोह हुआ था। तो हो नामक जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1820 से 21 के दौरान। 1900 क्वेश्चन नंबर 22 है 22वां है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो 1908 का जो छोटा नागपुर का कास्ट अधिनियम था उसने रोक लगाई थी बेट बेगारी पर। किस पर? बेट बेगारी पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं मानव बलि। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मतलब जिसने जब अंग्रेजों ने जो है मानव बलि को जो है बैन कर दिया था तो उसके समय किसने अंग्रेजों का विरोध किया था? तो ये किया था खोंड जाति ने, क्योंकि ये जो है देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो था वो थे MN राव जी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो मंदिर में प्रवेश की मांग के कारण जो है 1899 में तिरुनेलवेली में जो भयंकर दंगे हुए थे तो ये मांग किसने की थी? ये मांग की थी नाडार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना जो है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। तो एका आंदोलन चला कहाँ था? अवध में, और ये जो था टैक्सेशन को लेकर के हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास नाई धोबी बंद समाज बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में हुआ था। तो नाई धोबी बंद जो था सामाजिक बहिष्कार ये हुआ था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ के जिले में चलाया गया था। इसमें जो है इस विरोध का में वो थे जो नाई और धोबी जो है उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना विरोध जताया था। क्वेश्चन नंबर 29 है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो आपका जानवी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है उलू गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलू गुलान महाविद्रोह जो है वो आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंडा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी जो आंदोलन है ये हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है 1921 में मालाबार के अंदर हुआ था मोपला आंदोलन। यही अब सभी PCS में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का जो लेखक था वो थे
महात्मा ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 35 है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी जो विद्रोह था वो विद्रोह था आपका गारो का। तो गारो द्वारा एक विद्रोह चलाया गया था जिसका नाम था पागलपंथी विद्रोह। गारो जनजाति थी, उसके द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का है आपका भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था, आपका भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 37 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले जो है हिंदू पैट्रियट थे हरीश चंद्र मुखर्जी जी। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आपको सही मिलान करना है, तो चलिए सही मिलान करते हैं इसका। तो सहजानंद सरस्वती जो है उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसका प्रभाव कहाँ पर था? तो सहजानंद सरस्वती ने जो आपका आंदोलन चलाया था उसका प्रभाव था आपका बिहार में। किसमें? बिहार में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आपका आंदोलन चलाया था उसका प्रभाव था आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। स्वामी रामानंद जी ने जो आपका आंदोलन चलाया था उसका प्रभाव का क्षेत्र था आपका हैदराबाद। और अब्दुल हमीद खान ने जो आंदोलन चलाया था उसका प्रभाव का क्षेत्र था दक्षिणी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये था प्रताप अखबार था। ये बिजौलिया आंदोलन जो था ये राजस्थान से संबंधित था और इसके जो चलाने वाले थे वो थे विजय सिंह पथिक और इन्होंने इसको जो है विश्व चर्चा का विषय प्रताप से बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली वी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो वी रामास्वामी अय्यर का लोकप्रिय नाम जो है वो है पेरियार। क्या है? पेरियार, यानी कि महान आत्मा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से जो संबंधित नहीं है वो है आपका ज्योतिबा फुले जी। ये सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं। बाकी आपका CN मुदालियर, PM नायर, P त्यागराजन शेट्टी ये सभी आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसको DMK बोलते हैं, जो पार्टी भी है फिलहाल के टाइम में तमिलनाडु के अंदर। तो ये थे आपके अन्ना दुरई जी। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर भी आपको जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जो संस्था और उनके संस्थापक के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दलित वर्ग मिशन समाज जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये किसने की थी? ये की थी VR सिंधे ने। तो A का 1 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बहुजन समाज 1910। तो बहुजन समाज 1910 की जो स्थापना है वो मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा की गई थी। तो बहुजन समाज की स्थापना 1910 में होती है और मुकुंदराव पाटिल जी के द्वारा होती है। तीसरा है दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, या जिसको कहा जाता था बहिष्कृत हितकारी सभा, इसको के शुरू किया था BR अम्बेडकर जी ने। और उसके बाद है D अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक महासंघ 1932, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने 1932 में, जिसको हरिजन सेवक समाज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो जो अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में जो भारतीयों का समूह एकत्रित होता है, तो उसके जो अध्यक्ष थे यानी कि मुखिया थे वो थे MN राय जी। UPSC 2005 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित UP किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था?
तो 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना होती है, और इससे कौन संबंधित नहीं था? इससे संबंधित नहीं था आपका जवाहरलाल नेहरू जी। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय दोनों से संबंधित थे। अब क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है हमारा सही मिलान करना है आपको, और सही मिलान करना है कौन सा सही संबंधित है, किस व्यक्ति से सत्याग्रह कौन सा सही संबंधित है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी से संबंधित है, बिल्कुल बिहार का चंपारण सत्याग्रह आपको पता है, ये कृषकों के लिए किया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद अहमदाबाद मिल श्रमिक, ये नहीं, ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है, अहमदाबाद मिल श्रमिक जो आंदोलन था, तो ये सर राइट मैचिंग नहीं है। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह जिसको बारदौली सत्याग्रह भी कहते हैं, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसी में इनको जो है पटेल की उपाधि भी मिली थी। तो 1 और 3 सही है, इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? मतलब जब दीवानी इनको मिली थी, जब इनको अपनी तरफ से दीवानी यानी कि राजकाज मिलना स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले किसके संपर्क में आए थे, किस जाति के? तो ये आए थे खासी जाति के संपर्क में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। तो आपको देखिए कथन और कारण बताना है, इसमें से कौन सा कथन और कौन सा कारण ठीक है। देखिए, कथन कह रहा है कि 1930 के दशक में आरंभ राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर की भागीदारी का प्रभाव कम था। हाँ, ये सही है, क्योंकि श्रमिक मजदूर की भागीदारी का प्रभाव कम था, क्योंकि उस समय जो है जो वहाँ के श्रमिकों के जो नेता थे, वो कांग्रेस की जो विचारधारा थे उसको अच्छा नहीं समझते थे। तो देखिए, कारण इसका यही है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो बिल्कुल सही है, इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर ए का सही प्रस्तुतिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। घटना पर विचार करना है आपको। तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले देखिए आपका संथाल विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह के बाद आपका होता है सिपाही विद्रोह। संथाल विद्रोह 1856 में होता है, सिपाही विद्रोह 1857 में, और उसके बाद होता है नील विद्रोह, और उसके बाद होते हैं दक्कन के दंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको जो है सही मिलान करना है, सही मिलान करते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि मोपला विद्रोह के जो है क्षेत्र कौन सा था? तो मोपला विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था केरला। मोपला विद्रोह का क्षेत्र था केरला। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह जो था वो बंगाल में चल रहा था, पावना विद्रोह, तो इसका पावना विद्रोह हो जाएगा बंगाल। उसके बाद है एक आंदोलन। तो आपको पता है एक आंदोलन जो है ये बिहार से संबंधित है, एक आंदोलन। उसके बाद है बिरसा मुंडा आंदोलन। तो बिरसा मुंडा आंदोलन ये भी आपका एक आंदोलन आपका अवध से संबंधित है, और बिरसा मुंडा आंदोलन आपका बिहार से संबंधित है। तो मोपला विद्रोह केरला, पावना विद्रोह आपका बंगाल, और एक आंदोलन अवध, और बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, ये सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ये भी सही है। और अनुसूचित जातीय संघ 1942, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना जो है वो अमृतलाल विठलदास जी ने की थी। तो 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास 53 है, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत का जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक युग का मनु जो है वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, आधुनिक युग का मनु। क्वेश्चन नंबर 55 है, महाराष्ट्र में एक महार परिवार से संबंध रखने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? और उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो देखिए, ये पूछ रहा है आपसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका महू छावनी, मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने जो है सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
57 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही हैं? देखिए, अम्बेडकर मूक नायक मराठी साप्ताहिक एवं बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक के संपादक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कुएं एवं तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया था, तो ये भी सही है। उसके बाद उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया था, ये भी सही है। और 4 है, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चलाए थे, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 1 2 3 4 ये चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी विकेट के बीच हुआ, तो जो पूना समझौता है वो पूछा था बी आर अम्बेडकर के बीच, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में जो है आपको बताना है क्या क्या सही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है। किसान कांग्रेस मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया था। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो को नारा दिया था, तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ बताया, बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा इस आंदोलन से चलने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही है, उन्होंने ऐसा कहा था। तीसरा, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल में मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1 2 3 4 तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन मंदिर का प्रवेश आंदोलन के लिए नहीं था? मतलब कि इनमें से कौन सा आंदोलन जो था मंदिरों में लोगों को प्रवेश दिलाने से संबंधित नहीं था? तो ये है आपका गुजरात का बारदौली सत्याग्रह, बस यही नहीं था इसका सरदार पटेल वाला। बाकी केरल का वाईकॉम सत्याग्रह, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह, ये सभी आपके जो है दलितों को या अछूतों को जो है मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए हुए थे। देखिए, आपको सम्मिलित करना है, आपको जो जनजाति है और नेता और उस नेता के बारे में पता करना है आपको। यहाँ में कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और विद्रोह के बेसिस पे आपको जो है बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से 1827 में, इसके नेता थे बुद्धू भगत जी, तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो 1822 से 29 में एक रामोसी विद्रोह होता है, तो रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तर सिंह जी, बी का 2। उसके बाद है भूमिज विद्रोह मानभूमि, तो इसके जो नेता थे वो थे गंगा नारायण। और संताल विद्रोह राजमहल 1855 से 56, ये इसके जो नेता थे वो थे सिद्धू एवं कानू। तो A1 B2 3 D4 C3 और D4 यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सही सम्मिलित आ गया जनजाति विद्रोह और विद्रोह का नेता जो है आपको बताना है। तो देखिए, संताल विद्रोह 1855 से 56 अभी आपको बताया था सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह के नेता थे 1999 से 1900 में जो चला था बिरसा मुंडा। और ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे 1914 से 15 में वो थे यात्रा भगत एवं अन्य। और जो रंपा विद्रोह था 1922 से 24 में, इसके लिए अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको जो है सही सम्मिलित करना है। फिर से सही सम्मिलित, देखिए सही सम्मिलित के क्वेश्चन से क्या होता है कि आपके एक ही क्वेश्चन में 4 5 प्रश्नों की जो है तैयारी हो जाती है, और मोस्टली ये सभी डायरेक्ट ही है। इसके अंदर PDF के अंदर है ही ऐसा कि आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि जनजाति विद्रोह का नेता, जैसे कि अहोम विद्रोह जो 1828 में होता है उसके नेता थे गोमदार कुंवर जी। खासी विद्रोह जो 1829 से 33 में होता है उसके नेता थे तिरुवत सिंह। और जो काछा नागा विद्रोह 1892 में होता है उसके नेता थे शंभुदेन जी। और जेलियांग सांग आंदोलन 1932 का, इसके नेता थे जदोनाग एवं रानी गॉर्डनल्यू। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है हमारा, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉर्डनल्यू को किसने नागांव की रानी की उपाधि दी थी? तो नागांव की रानी की उपाधि जो है गॉर्डनल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो देखिए, आनंद मठ के अंदर उन्होंने सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सही सुमेलित का आ गया है, तो सही सुमेलित आप अब इसको आप करके देखिए, पॉज करके, हमने आपको बता दिए मोस्टली, तो आप इसको देखिए एक बार।
फिर से 67 भी आपका है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। 68 की तरफ चलते हैं। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी यानी कि हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलो यानी कि मोपिलाव मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जो मुस्लिम किसानों का विद्रोह था उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था आपको सैयद अली उसके पुत्र फजल अली के द्वारा। नेक्स्ट है दक्कन के दंगे। दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसने असंतोष अभिव्यक्त किए थे एवं कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 69 का बी यानी कि आपका 1875 ईस्वी में जो दक्कन के उपद्रव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो महाराष्ट्र में वासुदेव फड़के का जो विद्रोह है वो हुआ था 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? तो जो पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह जिसमें कि गांधीवादी विचारधारा को अपनाया गया था तो वो था आपका टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील विद्रोह सत्याग्रह 1917 में जो चलाया गया था चंपारण का नील विद्रोह वो क्या था? तो देखिए वो जो नील विद्रोह था आपको पता है वो जो है नील उत्पादक कृषकों को 3 कठिया प्रथा से विरुद्ध उन्मूलन दिलाना था। क्वेश्चन नंबर 73 है महात्मा गांधी को नील उत्पादकों किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रित किसने दिया था? मतलब कि महात्मा गांधी को जो है नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए उनको आने का जो आमंत्रण था वो दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में संबंध नेता है। तो खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था उससे संबंधित जो नेता हैं वो है आपके महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक यानी कि तीनों ये आपके खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित थे। आपको सही सम्मिलित करना है कौन सी जो किसान सभा है या कौन सा जो आंदोलन है कब चला था। तो देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो 1918 में होता है और प्रतापगढ़ के जिले में अवध किसान सभा का जो गठन है वो 1920 में होता है। प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन का जो है शुभारंभ वो 1920 से 21 में होता है और हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन जो है 1921 से 1922 में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये आपका हुआ था 1936 में। देखिए अखिल भारतीय किसान भारतीय सभा को ही जो है जो अखिल ये उत्तर प्रदेश की जो किसान सभा है इसी को जो है अखिल भारतीय किसान सभा में जो है चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 तरफ चलते हैं। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोषों को से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलनों के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण करने वाला आपका जो आंदोलन था वो था मोपला आंदोलन और असहयोग और खिलाफत आंदोलन के असंतोष के तहत ये हुआ था। 78 की तरफ चलते हैं। तो 78 है हमारे पास वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन आंदोलन को किसका समर्थन मिला था? तो 1921 में जब केरल के मालाबार में जो मोपला विद्रोह होता है वो मोपला विद्रोह को जो समर्थन था वो इन तीनों के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा तीनों के द्वारा मिला था। क्वेश्चन नंबर 79 है मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए मोपला जो विद्रोह है उसका नेता था मुसलियार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व है वो मेहता बंधु एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको फिर से सही सम्मिलित करना है। सही सम्मिलित कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए तेलंगाना आंदोलन जो 1940 से 51 में हुआ था तेलंगाना आपको पता है कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से हटकर के 2014 में जो तेलंगाना का निर्माण हुआ है। उसके बाद है पुण्यप्रा वायलर आंदोलन तो ये त्रावणकोर में हुआ था और तेभागा आंदोलन जो है बंगाल के अंदर हुआ था 1946 से 47 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो किस आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था वो मिला था आपका तेलंगाना आंदोलन के तहत। तो 82 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83
तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए तेलंगाना जो आंदोलन है इसका जो नेतृत्व है वो दौड़ी कुमारैया और सुंदरैया दोनों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में जो हुआ था, तो जो तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था वो था आपका जोतदारों के विरुद्ध जो है वर्गदारों या बटाईदारों का आंदोलन। तो ये जोतदारों यानी एक प्रकार से कृषक आंदोलन था जो कि जोतदारों के विरुद्ध हुआ था बटाईदारों के द्वारा। आपको फिर से सही सम्मिलित करना है, तो सही सम्मिलित वाले पे आते हैं हम। सही सम्मिलित करना है तो आपको देखो नील आयोग का गठन कब हुआ था? 1860 में। बंगाल टेनेक्सी एक्ट कब पारित होता है? 1885 में। और दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब होता है? 1879 में। और अवध लगान अधिनियम पारित होता है 1921 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो कहाँ के कृषक विद्रोह के नेताओं ने ये नारा दिया था? तो ये दिया था पावना विद्रोह के दौरान कि वो सिर्फ जो है महारानी के किसान रहना चाहते हैं, वो जो है उसके कंपनी के किसान नहीं रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाही हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तो तेभागा चाही का जो नारा है वो तेभागा आंदोलन के अंदर दिया था, नाम से ही पता चल रहा है, तेभागा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? तो भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना जो है वो नारायण मेघालजी लोखंडे ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? तो भारत का आधुनिक ढंग का जो प्रथम मजदूर संघ था वो था आपका मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 90 है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना जो है बीपी वाडिया जी ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो AITUC यानी कि ऑल इंडियन ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना जो है वो की थी आपके NM जोशी जी के द्वारा, NM जोशी जी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना है वो की थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक जी को जेल की सजा दी जाने पर वहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो ये जो की थी बम्बई के मजदूरों ने की थी बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ आते हैं, पहली बार किस किसान अधिनियम में बच्चों को सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय किए गए थे? ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में कि 14 वर्ष से आयु के बच्चों को जोखिम में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो बच्चों के बाद महिला सुरक्षा की जो भी चालू की गई थी वो की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। देखिए 1881 में बच्चों का होता है, 1891 में हो जाता है महिलाओं का। 97 है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो थे आपके NM जोशी जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक यानी कि AITUC अखिल भारतीय इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो भारत में जो मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता हैं आपके MN जोशी भी जी हैं, MN राय भी हैं, MN लोखंडे भी हैं और BP वाडिया। ये चारों के चारों जो हैं हमारे मजदूर आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी समय का जो चरण का जो समय था वो था आपका 1926 से 1939 के समय का। 101 वह प्रश्न हमारा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था आपको पता है ये है रांची। उस समय पे बिहार में हुआ करता था, अब झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102,
भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारतीय किसान सभा जो सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो करते हैं, देखिए इसको भी। तो सबसे पहले होता है आपका सन्यासी और फकीर विप्लव, उसके बाद होता है संथाल विद्रोह, उसके बाद होता है नील विद्रोह, उसके बाद होता है बिरसा मुंडा विद्रोह यानी कि विप्लव। तो 1 2 3 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 104 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों में से आपको जो सही है वो बताना है। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को संघ देने की दृष्टि से पारित किया गया था। बिल्कुल सही है, ये सही है। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले अग्रगामी थे। ये गलत है, वो अग्रगामी नहीं थे, उनसे भी पहले और भी लोगों ने जो है प्रयास किया था। 105 प्रश्न है, 105 प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो जो कारण था वो ये था कि अकाल पड़ने के बावजूद भी जो प्रशासन ने उन्होंने भू राजस्व उगाही जो है स्थगित नहीं की थी। मतलब अकाल पड़ गया था फिर भी वो टैक्सेशन लगाए जा रहे थे, टैक्सेशन को नहीं दे रहे थे। बाकी दूसरा इसमें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यानी कि केवल एक का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारे पास कि भारत 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया किया था? तो ये किया था, आपका जो कारण था वो था आपका कि जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संगठन का सदस्य रहा है? तो जो सदस्य का संगठन रहे थे वो रहे थे वी.वी. गिरी। देखिए वी.वी. गिरी के अलावा जो है प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भी AITUC के अध्यक्ष रहे थे। 108वां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठना क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो देखिए ये था बारदोली का सत्याग्रह, इसमें महिलाओं द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। 108 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 109 प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामन ए कोहो यानी कि पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दामन ए कोहो की स्थापना की थी और ये की थी संथालों को बसाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले वो संथालों के संपर्क में आए थे और संथालों से वो अपना कार्य कराते थे सारी का सारा। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ आते हैं। 110 हमारे पास, भारत के इतिहास में संदर्भ उलुल गान यानी कि महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो उलुल गान यानी कि महाहलचल कहा जाता है 1890 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह को। ये ऐसा विद्रोह जिसने कि उस समय पर पूरे भारत देश में जो अपनी छाप छोड़ी थी इस विद्रोह ने। तो देखिए विद्रोह से संबंधित 110 क्वेश्चन हमने करा दिए इंपॉर्टेंट, और जैसा कि हमने कहा है कि आपको इसी में से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।